Hello student, welcome to my YouTube channel Mehra Maths Mantras. Now come to the question number 1, exercise 3.4 part second. पार्ट सेकंड के अंदर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है वह यह है हमारे पास में, और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमको एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों ही मेथडों से सॉल्व करके बताना है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट मेथड एडॉप्ट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था, क्या बताया था कि किसी दोनों इक्वेशनों में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंटों को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यूँ कह सकते हैं कि या तो आप a1 और a2 की वैल्यू को इक्वल बना लीजिए, या फिर b1 और b2 की वैल्यूओं को कैसा बना लीजिए, इक्वल बना लीजिए। तो चलिए हम लोग किसकी वैल्यू को इक्वल बनाते हैं। देखिए यदि हम x की a1 और a2 की वैल्यू को इक्वल बनाते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल बनाते हैं, तो आपको पता है ये प्लस की टर्म है और ये भी किसकी टर्म है, प्लस की टर्म है। ठीक है, तो दोनों को, जब दोनों का साइन सेम है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर b1 की वैल्यू प्लस में है, b1 की जो टर्म है वह प्लस में है, और b2 की टर्म भी किस में है, इसकी टर्म किस में है, सॉरी माइनस में। तो आप देख रहे हो यहाँ डिफरेंट साइन है। तो जब डिफरेंट साइन होता है तो हमारा काम किससे चल जाता है, ऐड करने से। तो फिर ऐड करने से क्या प्लस पॉइंट है, फिर प्लस पॉइंट ये है कि हमको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्यों ना हम b1 और b2 की वैल्यू ही इक्वल कर ले। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इक्वल कैसे करते हैं, b1 और b2 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लेके बता देता हूँ आपको एलसीएम। ठीक, किसका लेना है, b1 कितना है 4 और b2 कितना है 2। साइन का ध्यान नहीं रखना है अभी अपन को फिलहाल। इन दोनों का जो एलसीएम आता है वह कितना आता है, 4 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आप लेके देख लेना इसका एलसीएम कितना आएगा, 4। इट मीन्स अब इस b1 को भी कितना बनाना है, b1 भी 4 होना चाहिए और b2 भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये जो एलसीएम है दोनों का, उसके बराबर ही हमको b1 की वैल्यू बनानी है और b2 की वैल्यू भी उसी के बराबर बनानी है। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर जो b1 की वैल्यू है यह तो ऑलरेडी किसके बराबर है, एलसीएम के बराबर है, लेकिन यहाँ b2 की वैल्यू किसके बराबर नहीं है, एलसीएम के बराबर नहीं है। तो इस 2 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 2 जा कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो चलिए अब ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से। तो मल्टीप्लाई y2, इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2 से। तो मल्टीप्लाई y2, तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना आप लोग, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो कितना आ जाएगा 4x, बीच में किसका साइन है, माइनस का। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इज इक्वल टू, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों के b1 और b2 की वैल्यू इक्वल हो गई ना। अब ये b1 और ये b2, 4 4 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, आप देख रहे हो यहाँ पर जो टर्म है b1 वाली वह प्लस की है और यहाँ पर किसकी है, माइनस की। और जब डिफरेंट साइन होता है तो फिर उस कंडीशन में हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, कौन सी इक्वेशनों को ऐड करेंगे, जिनमें b1 और b2 की वैल्यू कैसी है, सेम है। ठीक है, ऐड करते हैं तो किसी को भी आप ऊपर लिख लीजिए, किसी को भी आप नीचे लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा अपना 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और थर्ड इक्वेशन कितनी है, 4x माइनस 4y
इज इक्वल टू 4। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो देखिए आप 3x और 4x कितने हो गए, ये 7x, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। यहाँ आप देखोगे एक प्लस का और एक माइनस का, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। या फिर यूँ कहे दूसरे शब्दों में कि प्लस के 4y में से माइनस के 4y सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, इक्वल टू में आप देख रहे हैं ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए 14। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए 7 को रिमूव करना पड़ेगा। 7 रिमूव कब होगा, जब ये किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 14/7 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, अब 2 आ गया ना 2। अब इस 2 की वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करोगे, जिस इक्वेशन में चाहो उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप। चाहे फर्स्ट में पुट करिए, चाहे सेकंड में पुट करिए, चाहे थर्ड में, आपकी y की वैल्यू सेम आने वाली है। मैं अभी फिलहाल इक्वेशन किस में पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट में। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू of x in इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं। तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कह रही है, 3x, 3 इंटू एक्स, इट मीन्स 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की टर्म को हम इधर ही रख लेंगे, बाकी का क्या कर देंगे, ट्रांसपोजिशन। तो ये 6 प्लस का है, इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो यह इधर राइट हैंड साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 4y इज इक्वल टू 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना। अब y की वैल्यू निकालने के लिए 4 को रिमूव करना पड़ेगा। तो 4 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इस अब RHS में किस में चले जाएगा, डिवाइड में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 1। तो एलिमिनेशन मेथड से हमारा क्या सॉल्यूशन आया है, देखिए। सो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर इज x इज इक्वल टू कितना है, x की वैल्यू 2 और y इज इक्वल टू कितना है 1। यह हमारा कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। अब इसके बाद में इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको कौन से मेथड से निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने के लिए हमको ग्रीन बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा। तब तक आप इस डिस्प्ले का, इस ग्रीन बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी पेयर को कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बता दिया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उसको दूसरी इक्वेशन में क्या कर दिया जाता है, पुट कर दिया जाता या फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। तो हम अभी तक जितनी भी इक्वेशन है उनको सॉल्व किया है। ज़्यादातर इक्वेशन में हमने x या y या फिर यूँ कहे कि फर्स्ट इक्वेशन से ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है। क्यों ना अब की बार एक नया चेंज किया जाए और इक्वेशन नंबर सेकंड से वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाए और उसको किस में पुट किया जाए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया जाए। तो चलिए करते हैं। अब x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और किसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो 2x, x की टर्म को इधर ही रखेंगे, इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को, ये हो गई हमारी
अभी x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए 2 + 2y अपॉन, यह RHS में किस में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। आप यहाँ एक चीज़ मेज़र कर सकते हो क्या, हमको एक नई चीज़ दिख रही है कि यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म में भी, और इस टर्म में भी किसका मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 का। क्यों? क्योंकि इस टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कितनी बार डिवाइड होगा, 1 टाइम्स। यदि इस टर्म में हम 2 का डिवाइड करें तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचेगा, y बचेगा। इट मीन्स इन दोनों टर्मों में 2 का डिवाइड हो सकता है, और जब इन दोनों टर्मों में 2 का डिवाइड हो सकता है तो फिर क्यों ना इन दोनों टर्मों में से हम 2 कॉमन ले लें। कॉमन लेने से क्या प्रॉफिट होगा हमको कि ये जो कॉमन आएगा बाहर वह इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपन ले लेते हैं इसको, छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो 2 का यहाँ पर 2 का डिवाइड 2 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, प्लस 2 का डिवाइड 2 में कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा, y अपॉन 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, इस 2 से यह 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 1 + y। ठीक, यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन 3 से वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर, क्योंकि इससे वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो अगली इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन सी में, दूसरी वाली में, इसमें पुट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर पुट, या फिर यूँ कह दीजिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of x in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, x की वैल्यू पुट करते हैं, या फिर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, कौन सी इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 से। इस 3 से किस में पुट करेंगे, 1 में। ठीक है ना, तो 1 में पुट करते हैं। चलो 3 × x, x की वैल्यू कितनी है, 1 + y। ठीक है, अब प्लस 4 × y = 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, किसका साइन आएगा, प्लस का। 3 × y कितना हो गया, 3y + 4y = 10। ठीक है, अब आप देखो y वाली टर्म कौन कौन सी है, ये भी y की टर्म है, ये भी y की टर्म है, दोनों का क्या होगा आगे देखते हैं। 3 तो एज इट इज जैसे कैसे ही रहेगा, ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, तो 3 और 4 कितने y हो गए टोटल, 7y = 10। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है तो 7y को इधर ही रखेंगे, 3 का क्या कर देंगे हम लोग, ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन करेंगे तो आप देखो 10 तो है ही है, प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो 7y = 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट होते हैं तो कितने बचेंगे, सॉरी 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होते ही कितने बच जाएंगे हमारे पास में, 7। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए y = 7 को रिमूव करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और y = कितना आ गया अपने पास में, 1। ठीक है ना, या फिर यूँ कहे कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 1 आ जाती है। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू। और x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में निकली हुई है, 3rd इक्वेशन में। तो क्यों ना इसमें किसकी वैल्यू पुट कर दे हम, y की वैल्यू पुट कर दे, तो फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। तो देखिए नाउ पुट y = 1 इन इक्वेशन 3rd। नाउ पुटिंग, ठीक है, नाउ पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन नंबर 3rd। इक्वेशन 3rd में पुट करते हैं तो 3rd इक्वेशन ये रही हमारी।
तो x इज इक्वल टू 1 प्लस y की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमको 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 2, तो x की वैल्यू भी आ गई और किसकी भी वैल्यू आ गई हमारे पास में y की वैल्यू, तो लिख देंगे हम सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स यही आपका सॉल्यूशंस है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।